बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेसर तनवीर आपके सामने हाजिर खिदमत हैं। प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं कुछ उन बच्चों का बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि जिनके बारे में मुझे पता चला था कि उन्होंने हमारी जस्ट वीडियो देखकर बीए के दाखिले भेजे। यानी कि उन्होंने इतना अपने उस्ताद पर ट्रस्ट किया, उन्होंने हमारा जो मेथड देखा और जिस तरह के हम अपने बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं कि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है। अगर बच्चों को थोड़ी सी सेल्फ राइटिंग आती हो तो किसी भी तरह वो पेपर में फ़ेल नहीं हो सकते। और हमें जब पता चला कि जी हमने काफ़ी बच्चों के फ़ोन आए, उन्होंने कहा था कि सर जी हमने सिर्फ आपकी वीडियो को देखकर हमने दाखिला भेजा है, हम 10-10 साल से पढ़ना छोड़ा हुआ था, लेकिन जब आपकी वीडियो देखी तो हमने जो है दोबारा सोचा कि हम इम्तहान पास कर सकते हैं और हम दाखिला भेजें। उन्होंने इतनी बड़ी फ़ीस जो है यूनिवर्सिटी में जमा कराई, तो मैं उनको सलूट भी करता हूँ। और मेरी पूरी कोशिश होगी कि वो बच्चे जो इस तरह के बच्चे हैं जिन्होंने हमारी सिर्फ वीडियो देखकर दाखिले भेजे हैं, तो हम भी पूरी अपनी कोशिश करेंगे कि हम भी ऐसे बच्चों के सामने सुरखरू हों और वो जो है किसी भी हाल में पेपर में फ़ेल ना हो और वो इम्तहान को पास करें। तो इंशाल्लाह ऐसे बच्चों को मैं एक मरतबा फिर सलूट करता हूँ जिन्होंने सिर्फ हमारी वजह दाखिला भेजा। तो हमारी भी पूरी कोशिश होगी कि इंशाल्लाह पेपरों तक हम जितना भी हो सका उनको सपोर्ट करेंगे कि किसी भी हाल में वो फ़ेल ना हो। ठीक है, तो इंशाल्लाह जैसे जैसे वक्त करीब आते जाएंगे पेपर के, तो हमारी पूरी कोशिश होगी पेपर में वो जो लाजमी चीज़ें आने वाली हैं वो उर्दू से इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करते जाएँ। और जैसे जैसे आप ट्रांसलेशन का फ़न आप सीखते जाएंगे, इंशाल्लाह आपकी सेल्फ राइटिंग स्ट्रॉन्ग होगी। सेल्फ राइटिंग बन जाए तो विद इन 1 नाइट यू कैन प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर बीए और इवन एमए इंग्लिश। कोई मुश्किल नहीं है। तो मैं अभी भी यही कहूँगा, अगर मैं हौसला अफजाई करता हूँ तो सिर्फ इसलिए करता हूँ, हमें पता है कि ये काम हो सकता है। तो सिर्फ हमारी जो बदकिस्मती है, हमारे बच्चों को शुरू से रटा लगवाया जाता है और डराया जाता है। तो आपने डरना नहीं है, आपने अपने हौसले को बरकरार रखना है। तो कोशिश करनी है कि हमारे साथ जुड़े रहें पेपरों तक। तो हम अपनी वीडियो के ज़रिए इंशाल्लाह आपको हर तरह की सपोर्ट करेंगे। अब देखते हैं जी अपने लेक्चर में। द बॉय कम्स होम, लड़का घर आता है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्ले है ये भी, जो पेपर में आपको 2 जगह पर सपोर्ट करता है, रेफरेंस टू कंटेक्स्ट में भी और क्वेश्चन नंबर 2 में भी। अब देखें, ए मिलन ने इस ड्रामा बॉय कम्स होम को, द बॉय कम्स होम को एक खूबसूरत अंदाज में लिखा है। प्रेजेंट परफेक्ट का फिक्र है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में सब्जेक्ट हैज है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। पहले हमने अपने टेंस की फॉर्मेशन को कंप्लीट करना है, उसके बाद फिर बाकी जो चीज़ें होंगी वो उसके बाद। अब देखें, ए मिलन हैज़ रिटर्न दिस प्ले। ए मिलन ने इस ड्रामे को लिखा। आप कौन सा ड्रामा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा में आप लिख लें दिस प्ले। द बॉय कम्स होम, द बॉय कम्स होम, द बॉय कम्स होम। इस ड्रामे द बॉय कम्स होम को, द बॉय कम्स होम को लिखा है। अब इजाफी चीज़ क्या आई, एक खूबसूरत अंदाज में, इन आ ब्यूटीफुल वे, इन आ ब्यूटीफुल वे। आपकी पहली लाइन मुकम्मल हो गई। दूसरी में देखते हैं, जितने भी इसके प्ले हैं, चारों प्ले में तकरीबन यही लाइनें चलेंगी। सिर्फ आपको ड्रामे का नाम चेंज करना होगा बस, बाकी इसी टेंस में जा रहे हैं चारों। फिर देखें, ड्रामा पुरानी और नई नस्ल के दरमियान एक टकराव को बयान करता है। प्रेजेंट का फिर और प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट डेफिनेट का फार्मूला सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब के साथ एस या ईयर का इजाफा होगा। देखते हैं, ड्रामा द प्ले, असली में सब्जेक्ट है द प्ले। द प्ले टकराव को बयान करता है या टकराव को दिखाता है, ये कर ले। ड्रामा पुरानी नई नस्ल के दरमियान टकराव को दिखाता है। द प्ले शोज, दिखाता है। क्या दिखाता है? अब इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है? पुरानी और नई नस्ल के दरमियान टकराव को, ये ऑब्जेक्ट टकराव। द प्ले शोज अ कन्फ्लिक्ट, द प्ले शोज अ कन्फ्लिक्ट। ड्रामा एक टकराव को दिखाता है। कन्फ्लिक्ट टकराव, डिस्प्यूट भी कह सकते हैं झगड़े को, ठीक हो गया। इख्तलाफात को भी कह सकते हैं। शोज डिफरेंसेस, इख्तलाफात को। अब किन के दरमियान? पुरानी और नई नस्ल के दरमियान बिटवीन ओल्ड एंड न्यू जनरेशन, बिटवीन ओल्ड एंड न्यू जनरेशन। आप देखें, कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं।
चाहे कन्फ्लिक्ट कर लें, डिस्प्यूट कर लें या डिफरेंसेस कर लें। वंस अगेन, द प्ले ड्रामा शोज अ कन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट या डिफरेंट डिफरेंसेस, मतलब डिफरेंट डिफरेंसेस इख्तलाफात को दिखाता है। किसके दरमियान? बिटवीन ओल्ड एंड न्यू जनरेशन। अब आपका सेकंड सेंटेंस भी कंप्लीट हो गया। थर्ड देखें, इस ड्रामे में मैंने कहा था मे वाला हिस्सा टेन से कोई तलक नहीं, तो ये इजाफी चीज़ होती है, ये पहले भी लाएंगे, अगर पहले लाएंगे तो कॉमा, बाद में लाएंगे तो कॉमा नहीं आएगा। हाँ, अगर शुरू में लेके आते हैं इस ड्रामे में इन दिस प्ले कॉमा लगा कर फिर आगे, कॉमे के बाद जो भी प्रोनाउन आएगा आई के अलावा उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं होगा, स्मॉल होगा। वही का फर्स्ट लेटर कैपिटल डब्ल्यू का स्मॉल होगा। वही हमें बताया जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का फिक्रा है। वी आर टोल्ड हमें बताया जाता है क्या बताया जाता है कि एक लड़का फिलिप अपने अंकल जैम के साथ रहने के लिए आर्मी से आता है। कि एक प्रेजेंट इंडेफिनिट एक लड़का, अब बॉय फिलिप, ये भी कह सकते हैं एक लड़का जिसका नाम फिलिप होता है। अब बॉय नेम्ड फिलिप, ये भी कह सकते हैं। अब बॉय नेम्ड फिलिप, जिसका नाम लड़का जिसका नाम फिलिप होता है। अब ये पूरा सब्जेक्ट है, आर्मी से आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट कम्स फ्रॉम आर्मी से आता है। किस लिए आता है आर्मी से? अपने अंकल जैम के साथ रहने के लिए। टू लिव के लिए की इंग्लिश होगी टू, अगर के लिए के साथ वर्ब आ जाए तो के लिए की अंग्रेजी हमेशा टू होगी। टू लिव रहने के लिए, किसके साथ? अपने अंकल जैम के साथ। विद हिज अंकल जैम। वंस अगेन, इन दिस प्ले a boy named Philip comes from army to live with his uncle James। नेक्स्ट सेंटेंस की तरफ आते हैं। यहाँ पर एक यूज आ गया। अगर किसी फिक्र के दो हिस्से हों, पहले इसमें क्योंकि का लफ्ज़ आ जाए, दूसरे इसमें इसलिए आ जाए, तो क्योंकि के लिए हम यूज़ करेंगे बिकॉज या एज। इस यूज़ में इसलिए की इंग्लिश होगी कॉमा, ना देयरफॉर लगाएंगे, ना दैट इज़ वाई, ना सो। अब देखें, एज क्योंकि वो जंग में बहुत ज़्यादा खून खराबा देख चुका होता है। प्रेजेंट परफेक्ट, ही एज का ए बड़ा, एज ही हैज सीन SEEN सीन, क्योंकि वो देख चुका होता है। इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? बहुत सा खून खराबा। ही हैज सीन अ लॉट ऑफ ब्लड शेड, ही हैज सीन अ लॉट ऑफ ब्लड शेड, वो बहुत सा खून खराबा देख चुका होता है जंग में। इन दीवार, वो जंग में बहुत ज़्यादा खून खराबा देख चुका होता है। इसलिए अब इस इंग्लिश की होगी कॉमा, इसलिए इंग्लिश कॉमा, और वो के लिए ही का एच स्मॉल आएगा, एच कैपिटल नहीं होगा। वो एक नडर आदमी होता है। ही इज़ अ फियरलेस नडर, ही इज़ अ फियरलेस मैन, वो एक नडर आदमी होता है। ये भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। जेम्स सख्त बिजनेसमैन होता है। सादा फिक्र है प्रेजेंट का। सब्जेक्ट इज एम और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? जेम्स इज अ स्ट्रिक्ट बिजनेसमैन। जेम्स इज अ स्ट्रिक्ट बिजनेसमैन। जेम्स एक सख्त बिजनेसमैन होता है। वो मुरब्बे का कारोबार करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्रा है। डील इन होता है कारोबार करना। ही डील्स इन जैम, वो मुरब्बे का कारोबार करता है। कारोबार करना, डील इन। ही डील्स इन जैम, वो मुरब्बे का कारोबार करता है। वो अपने घर में नज़्मो ज़ब्त को रख चुका होता है। नज़्मो ज़ब्त को रखना, या वो अपने घर में नज़्मो ज़ब्त को बरकरार रख चुका होता है, कायम कर चुका होता है। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट का फिक्रा है। सब्जेक्ट हैज़ अ वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ही हैज़, अब ये ही का एच बड़ा होगा। नया फिक्रा जब भी शुरू करेंगे फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। ही हैज़ मेंटेन, MENTAINED, ये हमारे नोट्स में स्पेलिंग चले हुए हैं, सब कुछ देख सकते हैं उसमें। ही हैज़ मेंटेन्ड डिसिप्लिन, वो नज़्मो ज़ब्त को रख चुका होता है अपने घर में। इन हिज हाउस, वो अपने
घर में नज़्म ज़ब्त रख चुका होता है। किसी को भी नज़्म ज़ब्त को तोड़ने की इजाज़त नहीं दी जाती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का फिक्रा है, पैसिव वॉइस में है, और पैसिव वॉइस में नंबर 1 पर ऑब्जेक्ट इज आर एम, वर्ब की थर्ड फॉर्म। मनफी होगा फिक्रा तो इज आर एम के बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसमें ऑब्जेक्ट कौन सा है? किसी को भी। अगर आपने नो बॉडी शुरू में लगा दिया तो फिर दोबारा नोट नहीं आएगा। ये भी टेक्निकल पॉइंट है। किसी को भी इजाज़त नहीं दी जाती, नो बॉडी इज़ अलाउड, नो बॉडी इज़ अलाउड, किसी को भी इजाज़त नहीं दी जाती। अब कोई भी फिक्रा नो से शुरू होगा तो दोबारा नोट नहीं आएगा। नो बॉडी इज़ अलाउड, किसी को भी इजाज़त नहीं दी जाती। किस चीज़ की इजाज़त दी जाती? नज़्म ज़ब्त को तोड़ने की। फिर वर्ब आ गया, एक वर्ब के बाद नेक्स्ट वर्ब आएगा तो टू लगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। नो बॉडी इज़ अलाउड, किसी को भी इजाज़त नहीं दी जाती। किस चीज़ की? नज़्म ज़ब्त को तोड़ने की। टू ब्रेक द डिसिप्लिन, टू ब्रेक द डिसिप्लिन, नज़्म ज़ब्त को तोड़ने की। नेक्स्ट देखें। लेकिन फिल्म नज़्म ज़ब्त की पैरवी नहीं करता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट। बट अब फिक्रा शुरू करेंगे तो बट का बी भी बड़ा आएगा, अगर इसके साथ जोड़ेंगे तो बट का बी छोटा हो जाएगा। फुल स्टॉप के बाद अगर लगाएंगे तो बी बड़ा हो जाएगा। बट फिलिप does not follow the discipline, but Philip does not follow the discipline। जब does not यूज़ करेंगे तो वर्ब के साथ कोई इजाफा नहीं करेंगे। does not follow the discipline, लेकिन फिलिप नज़्म ज़ब्त की पैरवी नहीं करता है। नेक्स्ट देखें। वो सुबह देर से उठता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट। ही गेट्स अप लेट, ही गेट्स अप लेट इन द मॉर्निंग, ही गेट्स अप लेट इन द मॉर्निंग। वो सुबह देर से उठता है और नाश्ते का मुतालबा करता है। एंड डिमांड्स द ब्रेकफास्ट, एंड डिमांड्स द ब्रेकफास्ट, ऐसा का इजाफा होगा वर्ब के साथ। एंड डिमांड्स द ब्रेकफास्ट, और नाश्ते का मुतालबा करता है। फुल स्टॉप। ये भी मुकम्मल हो गया सेंटेंस। अब मज़ीद आगे की तरफ बढ़ते हैं। जब नौकरानी की तरफ से उसे नाश्ता नहीं दिया जाता है, नहीं दिया जाता। प्रेजेंट इंडेफिनिट। पैसिव वॉइस, ऑब्जेक्ट इज आर एम, वर्ब की थर्ड फॉर्म। व्हेन, जिस फिक्र में की तरफ से आ जाए वो भी पैसिव वॉइस होता है। की तरफ से की अंग्रेजी हमेशा होती है बाय, फॉरएवर रूल। जब नौकरानी की तरफ से नाश्ता नहीं दिया जाता। व्हेन द ब्रेकफास्ट इज नॉट सर्व्ड, सर्व होता है देना। व्हेन द ब्रेकफास्ट इज नॉट सर्व्ड, जब नाश्ता नहीं दिया जाता नौकरानी की तरफ से। बाय द मेड सर्वेंट, मेड सर्वेंट, नौकरानी की तरफ से नाश्ता नहीं दिया जाता। तो की निशुद्धि कौमा, डैन नहीं आएगा तो कौमा। वो नौकरानी से लड़ता है। लड़ना, अब ये फाइट नहीं होगा, मतलब झगड़ता है। ये भी कह सकते हैं वो नौकरानी को बुरा भला कहता है। ही कंडेम्स, कंडेम मुजम्मल करना, CONDEMNS, कंडेम्स। ही कंडेम्स द मेल सर्वेंट, ही कंडेम्स, वो द मेड सर्वेंट, ही कंडेम्स द मेड सर्वेंट, वो नौकरानी को बुरा भला कहता है। और अगर ये भी कंफ्यूजन में आ रहा वर्ड तो ही यूजेस बिटर वर्ड्स, वो तल्ख अल्फाज इस्तेमाल करता है अगेंस्ट द मेड सर्वेंट, नौकरानी के खिलाफ, और उसे नौकरी से निकाल देता है और उसे काम से रोक देता है, और उसे काम से रोक देता है। एंड स्टॉप्स हर, एंड स्टॉप्स हर, स्टॉप के साथ हमेशा आएगी प्रोपोजिशन फ्रॉम। एंड स्टॉप्स हर, और उसे रोक देता है फ्रॉम दी जॉब, फ्रॉम दी जॉब, उसे नौकरी से, काम से रोक देता है। जॉब, नौकरी और काम एक ही चीज़ है। लेकिन उसका अंकल इस बात को पसंद नहीं करता। बट अगर तो बट इसके साथ जोड़ना है तो बी छोटा आएगा, अगर फुल स्टॉप लगाना है तो बी बड़ा आएगा बट का। बट लेकिन उसका अंकल, बट हीज अंकल, बट हीज अंकल डज नॉट लाइक दिस, इस बात की नहीं होगी दिस, बट हीज अंकल डज नॉट लाइक दिस, लेकिन उसका अंकल इस बात को पसंद नहीं करता। तो तकरीबन आधे से ज़्यादा ये हो गया है। बाकी जो है वो हमारे, आप नोट्स को देखें तो बाकी जो चंद लाइनें हैं वो आसानी से आप कवर कर सकते हैं। तो ये जो ड्रामा है बार बार पेपर में आता है, ठीक है, हो गया। इससे पहले हमने
द बियर क्वाया द बॉय कम होम, ये वो प्ले हैं जो हर तरह सपोर्ट करते हैं। तो इंशाल्लाह आगे बढ़ते जाएंगे। तो आपने हमारे लेक्चर को तवज्जो से सुनना है, इंशाल्लाह आप फेल नहीं होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।